अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंचती रहे और आप उससे मुस्तफीज हो सके। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है वो हमारे पास है बेटा 9th क्लास के इस चैप्टर का लास्ट और सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। तो हमारे पास सेकंड लास्ट की जो स्टेटमेंट है वो कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमें कितनी हरारत दरकार होगी टू चेंज द 100 ग्राम वाटर, यानी 100 ग्राम पानी को तब्दील करने के लिए एट 100 सेंटीग्रेड इनटू स्टीम, यानी भाप में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो पानी की है वो हमारे पास बेटा कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल पर केजी। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर 8.9। तो हमारे पास मैथ है बेटा 100 ग्राम, तो हम इसे किसमें 100 ओवर बेटा 1000 में यानी किलोग्राम में तब्दील करने के लिए 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। और हमारे पास टी जो है बेटा T1 इज इक्वल टू वो हमारे पास है 100 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास एच एफ यानी लैटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, एच एफ हमारे पास बेटा कितना है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल पर केजी है। तो हमने मालूम करना है डेल क्यू वी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फार्मूला है डेल क्यू इज इक्वल टू, हमने मालूम करना है तो डेल क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी। तो हमारे पास एम की वैल्यू है 0.1, एच की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो यहाँ पर आपने पॉइंट हटाया, बटे में आ गया 10, यानी एक सिफर के साथ हमारे पास एक कट गया, तो यहाँ पर आ गया 2.26 मल्टीप्लाई 10⁵ ये हमारे पास था डेल क्यूब। तो हमारे पास बेटा आ जाएगा जाउल, यानी जो हरारत हमें दरकार होगी बेटा उसे भाप में तब्दील करने के लिए वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल हीट दरकार होगी 100 ग्राम पानी को बेटा भाप में तब्दील करने के। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है हमारे पास फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का हमने टेम्परेचर मालूम करना है आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम। अगर हम 5 ग्राम को पानी से गुजारते हैं एट 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड पर थ्रू ऑफ 500 ग्राम यानी 500 ग्राम 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 सेंटीग्रेड। वो कहता है कि अगर हम 500 में से बेटा 10 पर हम गुजारते हैं 5 ग्राम को किस में से बेटा 100 सेंटीग्रेड पर थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर इन 10 सेंटीग्रेड और उसे गुजारते हैं, तो उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है वो बेटा पानी की हमारे पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास 2.6 है। तो वो हमें कहता है कि हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने टेम्परेचर मालूम करना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर। तो हमारे पास M1 है बेटा 8.10, तो वो हमारे पास है बेटा 5 ग्राम। तो जब हम इसे बेटा केजी में तब्दील करेंगे 5 ओवर 1000, तो ये हमारे पास आ गया 0.005 ग्राम। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास M2 कितना है, वो हमारे पास है बेटा 500 ग्राम। तो जब आप इसे इसमें डिवाइड करेंगे बेटा किलोग्राम में, तो यहाँ पर आपके पास दो सिफरों के 0.5 ग्राम आपके पास आ गया। तो इसके साथ हमारे पास आ गया बेटा T1 जो है वो हमारे पास आ गया बेटा T1 वो आ गया हमारे पास बेटा 100 सेंटीग्रेड। और हमारे पास T2 जो है वो हमारे पास आ गया बेटा 10 सेंटीग्रेड। और इसके साथ हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दी गई है वो 42 है, और साथ में आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 10⁻6 है। और हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास 4200 जूल पर केजी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डेल क्यू वी इज इक्वल टू एम। तो अब हम मालूम कर रहे हैं बेटा रिलीज हीट, यानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, रिलीज हीट बात कर रहे हैं। तो एम इज इक्वल टू आपके पास आ गया एच वी आ जाएगा। तो आपके पास एच वी ऑलरेडी आपको दिया गया है, वो आपके पास कितना है, तो यहाँ पर आप लगा दें डेल क्यू वी एम इक्वल टू आपके पास आ गया 0.005 मल्टीप्लाइड एच वी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 मल्टीप्लाइड 10⁻6। पॉइंट हटा दें बच्चे में, आपके पास आ जाएगा बेटा 1000, तीन सिफरों के साथ ये तीन कट गए, तो यहाँ पर डेल क्यू वी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 2.26 मल्टीप्लाइड 10⁻3। तो 25 हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब आप इसे बेटा 5 मल्टीप्लाइड 2 पॉइंट हटा दें 60, तो यहाँ पर 5 0 0 5 6 30 0, यहाँ पर आपके पास आ गया बेटा 3। तो 5 2 10 और 3 13 1, तो यहाँ पर आ गया 5 2 10 और 1 11।
यहाँ पर आपके पास आ गया डेल क्यू वी, आपके पास बेटा कितना आ गया, वो आपके पास आ गया बेटा 11,300 जूल आपके पास आ रही है। तो हमने मालूम कर लिया बेटा डेल क्यू इज इक्वल टू 11,300 जूल। तो अब दोबारा से हम रिलीज हाइट मतलब रिलीज हीट दोबारा से मालूम करेंगे कितने टेम्परेचर पर हमारे पास बेटा जो हमारे पास टेम्परेचर है दिया गया, यानी हमारे पास मैथ 0.005 पर हम मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल क्यू वी इज इक्वल टू m1c डेल टी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गया डेल क्यू वन इज इक्वल टू m, आपके पास 0.005 सी की जगह पर आप लिखेंगे बेटा क्या है आपके पास वर्क स्पेसिफिक हीट हमारे पास है बेटा 4200। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 100 माइनस यहाँ पर आपके पास आ गया टी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने डेल क्यू करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया बेटा 21, यानी 21 आपके पास 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 100 माइनस टी। तो यहाँ पर आ गया डेल क्यू इज इक्वल टू 2100 माइनस 21 टी। तो ये आपके पास आ गया बेटा। इसके साथ हमने और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2। तो अब हमने डेल क्यू 3 भी मालूम करना है। तो दोबारा से यही फार्मूला रिपीट करेंगे। एम हमारे पास आ गया 2। पहले हमने एब्जॉर्ब हीट का मालूम रिलीज हीट का मालूम किया था, अब हम एब्जॉर्ब का कर रहे हैं। तो एम सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया डेल टी। तो यहाँ पर डेल क्यू 3 इज इक्वल टू एम की जगह पर 0.5 मैस लगा देंगे 4200। तो टी की जगह पर आप लगा देंगे टी माइनस 10, क्योंकि अब आपने टेम्परेचर को भी तब्दील कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा 2100, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए टी माइनस 10। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल क्यू 3 आपके पास आ गया 2100 टी माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 21,000। कितना बेटा 21,000। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा थर्ड टेम्परेचर, क्या आ जाएगा थर्ड टेम्परेचर। तो हमने ये बेटा 3 कीमतें मालूम की थी। डेल क्यू वन हमारे पास रिलीज हीट का था, तो ये भी हमारे पास दूसरा भी रिलीज का था, क्योंकि हमने जो मैथ इस्तेमाल किया था 0.005 किया। तो अब हमने एब्जॉर्ब हीट का भी लास्ट में मालूम किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एब्जॉर्ब हीट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रिलीज्ड हीट। तो बेटा जो हमारे पास रिलीज हीट है वो दोनों है, आप एक साइड पर ले लें। आपके पास आ गया 2100 टी माइनस 21,000। तो यहाँ पर रिलीज हीट आपके पास आ गया 11,300 जूल, और उसके साथ आपके पास है बेटा कितना जमा के साथ 2100 माइनस 21 टी। तो ये टी वाली एक साइड पर, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2100 टी माइनस है तो प्लस 21 टी। तो ये उस साइड पर चला जाएगा, आपके पास आ गया 11,300 जमा के साथ 2100 जमा के साथ 21,000। कितना बेटा 21,000। सबको जमा कर लें। यहाँ पर आपके पास आ 11,300, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 21,000। यहाँ पर आपके पास जमा आ गया 2100। ए सिफर सिफर, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पर आ गया आपके पास 5, यहाँ पर आ गया आपके पास 3, 35,400। तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा 21 टी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 35,400 बन जाएगा बेटा 21 और 21 यानी 2121 टी इज इक्वल टू 35,400। तो आप टी का मालूम करने के लिए 35,400 बटे में लगा देंगे 21 तो टी इज इक्वल टू 16.12 सेंटीग्रेड, वो जो टेम्परेचर आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।